नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जोहार दोस्तों। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं? आइए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं वन के बारे में, वन के प्रकार के बारे में और घास स्थल के बारे में। घास स्थल मतलब कौन सा घास किस देश में पाया जाता है, कौन सा घास स्थल किस देश में पाया जाता है ना। कोई भी एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है दोस्तों। तो आइए, इंपॉर्टेंट वीडियो है यह। इस वीडियो को आप जरूर देखें, पूरा देखें और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, वन के बारे में बताए हैं, पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं वन के बारे में। वन 6 प्रकार का होता है, जिसमें से 4 प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार अभी बताएंगे। और घास स्थल और वह घास स्थल किस देश में है, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वन को हरा सोना कहा जाता है, ये आपको हम पहले वाले वीडियो में बता दिए। वन को हरा सोना क्यों कहा जाता है, ये भी बता दिए। वन की परिभाषा क्या है? वन की परिभाषा है कि प्राकृतिक रूप से स्वतः मतलब अपने आप, है ना, उगने वाले पेड़ पौधे तथा घास की सघन आकृति को वन कहते हैं। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में इसके बारे में अच्छा से बता चुके हैं। देखिए, 5वां प्रकार है भूमध्य सागरीय वन। कि भूमध्य सागरीय वन किसको कहते हैं? भूमध्य सागरीय वन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में जो वन पाया जाता है उसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय वन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में उगने वाले वन को हम लोग कहते हैं भूमध्य सागरीय वन। समझ गए? तटीय क्षेत्रों में उगने वाले वन। इस वन में किस ऋतु में वर्षा होगी? देखिए, वर्षा केवल शीत ऋतु में ही होती है। यह जो वन है भूमध्य सागरीय वन, इसमें वर्षा सिर्फ शीत ऋतु में ही होती है। शीत ऋतु मतलब समझ रहे हैं, ठंड के मौसम में। ठीक है, ये वन कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों, है ना? यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागरीय प्रदेशों में यह वन पाया जाता है, भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी भूमध्य सागरीय वन पाया जाता है। अब देखिए, वृक्ष कौन कौन से पेड़ भूमध्य सागरीय वन का एग्जाम्पल है? तो महत्वपूर्ण जो पेड़ है ओक है और पाइन। ये दो जो पेड़ है ना भूमध्य सागरीय वन का महत्वपूर्ण पेड़ है। अब देखिए, फल की बात करें तो फल हो जाएगा नींबू, संतरा, अनानास। ठीक है, अब देखिए, छठा है शंकुधारी वन, शंकुआकार। देखिए, शंकुधारी वन कहां कहां पाया जाता है सो देख लीजिए। कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, इन इलाकों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब देखिए, साइबेरिया में इसी वन को क्या कहा जाता है? टैगा कहा जाता है। टैगा वन। टैगा वन किस देश में कहा जाता है दोस्तों? साइबेरिया में, है ना। साइबेरिया में शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? टैगा वन। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है कि टैगा वन शंकुधारी वन को ही किस क्षेत्र में कहा जाता है? अब देखिए, हिमालय एवं अल्पास पर्वतों पर भी पाए जाते हैं। ये जो शंकुधारी वन है वह हिमालय एवं अल्पास पर्वतों पर पाए जाते हैं। देखिए, शंकुधारी वन में कौन कौन से पेड़ आएंगे? तो देखिए, चीड़ आएगा, देवदार इत्यादि, ये महत्वपूर्ण पेड़ है। ठीक है, चीड़, देवदार। ठीक है, अब देखिए, इस वन के लकड़ियों का उपयोग अखबारी कागज के लिए, अखबारी जो पेपर हम लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो उसमें जो पेपर यूज होता है उसको बोलते हैं अखबारी पेपर। और इस अखबारी पेपर को बनाने में इस लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, लुगदी, माचिस, ये अखबारी कागज के लिए लुगदी बनाया जाता है। माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए, देखिए, माचिस समझते हैं ना। और पैकिंग क्या? जैसे फल पैकिंग करके आता है बाहर से, तो जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है पैकिंग में, लकड़ी का प्रयोग किया जाता है पैकिंग में, फलों के पैकिंग में और अन्य चीजों के पैकिंग में। तो ऐसे जो उसमें पैकिंग किया जाता है वह कौन से लकड़ी का होता है? चीड़ा, देवदार। तो बता दिए, ये आपका 2 इसमें है, शंकुधारी वन और भूमध्य सागरीय वन। अब देखिए, यहाँ पर है घास स्थल। घास स्थल, घास किसको कहते हैं? घास स्थल वहीं पाए जाते हैं जहां बहुत कम वर्षा होती है। जहां अधिक वर्षा होगी वहां पाया जाएगा वन, जंगल। लेकिन वर्षा कम होगी, नहीं के बराबर होगी, उन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? घास स्थल। ठीक है, वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होते जाएगी वैसे वैसे घास स्थल के रूप में बदलते जाएगा। मतलब जंगल भी है, आपको नजर आ रहा है कि हाँ जंगल है, लेकिन वर्षा जैसे जैसे कम होगी, बारिश कम होगी, तो उन क्षेत्रों में भी घास पनपने लगेगा, पेड़ हट जाएगा, घास आ जाएगा। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय वन। यहाँ देखिए, जो घास स्थल है दोस्तों वह 2 प्रकार के होता है। घास स्थल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो क्या क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय घास स्थल, पहला हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास स्थल, और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल।
ठीक है। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में कौन कौन सा देश है आपका नाम दिया गया है। उसी तरह से शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन कौन देश में पाया जाता है ये आपको बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, जरूर देखिए। देखिए पूर्वी अफ्रीका में कौन सा घास स्थल पाया जाता है, सावना, है ना। सावना घास स्थल कहां पाया जाता है दोस्तों, पूर्वी अफ्रीका में। अब देखिए कंपोस घास स्थल कहां पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ब्राजील में। कहां, ब्राजील में। उसी तरह से लानूस क्या है, घास स्थल का नाम है। यह कहां पाया जाता है, वेनेजुएला में। ठीक है, ये घास स्थल हुआ। उसी तरह से यहाँ घास स्थल है ना, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के नाम से जाने जाएंगे, चाहे शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के अंतर्गत आएंगे। देखिए पंपास घास स्थल कहां पाया जाता है, देखिए अर्जेंटीना में। ठीक है, उसी तरह से उत्तरी अमेरिका में क्या पाया जाता है, प्रियरी। दक्षिणी एशिया में कौन सा घास स्थल है, स्टेपी। और डॉन कहां का है, ऑस्ट्रेलिया का। इस तरह से आपको बताएं घास स्थल का नाम और वह किस देश में पाया जाता है। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।